हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है 10 अकेडमी चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक्स। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको हाइब्रिडाइजेशन काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसके ट्रिक के बारे में समझेंगे। आपको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, बस एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। उसके थ्रू आप जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिख रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, सभी का हाइब्रिडेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है, तो उसके लिए हम लोग बस सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जैसे देखिए, पहला हमारे पास है CH4। क्या देखो CH4 दे रखा है ना। तो CH4 दे रखा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिएगा C है अपन के पास, H है, H है, H है और H है ना। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया। मतलब क्या हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको आसान और बनाना है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इसको कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारा वो sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारा वो sp3 हाइब्रिडेशन। और अगर हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो तो हो जाएगा वो sp3d। और अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा वो sp3d2। और अगर हमारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा वो हमारा sp3d3। लेकिन जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें केवल हमारे पास होते हैं sp, sp2 और sp3। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, पूरे मॉलिक्यूल, पूरा हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होता है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मीथेन, तो मीथेन में हमारे पास देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड था, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा है मतलब हमारा sp3 आ गया। इसी तरीके से देखिए अगला कंपाउंड हमारा क्या है, देखिए इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ना। जब यहाँ पे कार्बन है हमारे पास तो देखिएगा यहाँ पे जो कार्बन है देखिए कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, इधर से 3 बॉन्ड है। अब इसका देखिए 1 बॉन्ड तो बाकी है और हम जानते हैं कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना ले, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड हमारा A है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड A हमारा तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तो हमारा पाई बॉन्ड हो गया। और हम जानते हैं कि हाइब्रिडेशन में जो पाई बॉन्ड होता है पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं आसानी से उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चलिए आइए इसी तरीके से देखिए तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले कॉम्प्लेक्स से देखिए मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो देखिए कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और इधर से बनाया देखिए चौथा बॉन्ड है ना। तो इसमें क्या होंगे, देखिए 1 तो होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, 2 होंगे पाई बॉन्ड, और एक क्या होगा इसमें देखिए ये है सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास कितना सिग्मा आ गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। और जब 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ इसका मतलब क्या, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये तो हुई हमारे जब हमको स्ट्रक्चर पता हो किसी कंपाउंड का, है ना। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई मॉलिक्यूल दे रखा है ना, उसका हमको स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर जब पता नहीं है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमको तो सिग्मा बॉन्ड दिखेगा नहीं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। स्टेरिक नंबर के थ्रू हम निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने इसको सीख लिया है ना कि जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा चलिए यहाँ पर हमारे पास एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसका भी निकाल लेते हैं। जैसे देखिएगा हमारे पास है, नेक्स्ट दे रखा है CHO।
क्या देखा है, यह CHO दे रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ए हो गया हमारा H, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये हो गया हमारा H, ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो आप किस फॉर्मेल्डिहाइड का देखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया तीसरा सिग्मा बॉन्ड। जब हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया मतलब क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में। अगला है हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल, है ना। बेंजीन मॉलिक्यूल में देखिए किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे बेंजीन में क्या है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। अगर हमको पूछ ले कि बताओ एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें देखिए बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। एक देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड हुए टोटल, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड किसके साथ सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए क्या बन गया है, माने 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये तो क्या होगा हमारा sp2। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल होता है प्लेनर होता है। अब प्लेनर किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है हमारा, sp2 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखते हैं, चलिए देखिए। अब इसके बाद हमारे पास मान लीजिए मॉलिक्यूल दे रखा है, देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अगर मेरे को इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चाहिए और इस कार्बन के चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड आए, और 2 सिग्मा बॉन्ड आए मतलब क्या, sp हाइब्रिडेशन, लीनियर हो गया। यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, और अगर इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो तुम्हारा कैसा है, देखिए इस तरीके से, है ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया हमारा, 3 सिग्मा बॉन्ड, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब क्या, sp2 बन गया। तो इस तरीके से हमारा कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना दिया हो, या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना दिया हो, हम उसका यूं ही हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आगे मैं बता रहा हूं, जब हमारे पास स्ट्रक्चर ना दे रखा हो, है ना, स्ट्रक्चर हमको पता भी ना हो और उसमें लोन पेयर हो। चलिए आगे देखते हैं, लोन पेयर जिसमें हो। अगर मान लीजिए हमारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर दे रखा हो, जैसे अमोनिया, जैसे क्या देखिए अमोनिया है, अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो जब लोन पेयर के केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनता है, ऐसे। इसमें लोन पेयर है, ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हम जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, तो मतलब ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक हमारा क्या है, लोन पेयर, मतलब क्या, स्टेरिक नंबर हमारा 4 आ गया, है ना, मतलब सेम इसके जैसा बन गया। जब 4 आ गया तो कौन सा होगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आइए अब देखते हैं वाटर का कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। H2O है, इसमें 2 लोन पेयर होंगे। जब 2 लोन पेयर होंगे तो इसके स्ट्रक्चर भी हमको पता है, देख लेते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर आपको पता ना होना फिर भी आप निकाल लोगे इसका बड़े ही आसानी से। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। तो क्या होगा, देखिए हमारे पास 2 सिग्मा हो गया और 2 हो गया लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर आ गया इसका 4। अब जब स्टेरिक नंबर 4 आ गया मतलब इसके जैसा हो गया, मतलब क्या बन गया, sp3। हमारा वाटर भी होता है sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, तो अब आगे हम लोग चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। जब आपको स्ट्रक्चर ना दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है ना, CO2 दे रखा हो, तब उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सिंपल है, देखिए यहाँ पर हमारा कार्बन, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते अगर हमको पता हो तो। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा कितने हो गए, 2 सिग्मा, और जब 2 सिग्मा आ गए तो sp हाइब्रिडाइड। ओके, ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज हो गया। मतलब ये भी कैसा होता है हमारा CO2,
लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे अपना है क्या है SO3 मॉलिक्यूल। तो SO3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर क्या देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, जब 3 सिग्मा आ गया तो क्या हो गया अपने पास sp2। ये भी कैसा बन गया हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल्स बन गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का आसानी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया पहला ट्रिक्स। उसके बाद मैं आपको बताता हूं स्टेरिक नंबर का। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर देखिए कैसा होगा। मान लीजिए स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या होता है देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। उसके बाद लिखेंगे आगे प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज लिख लेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है प्लस माइनस। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में माइनस चार्ज लगा है, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में माइनस चार्ज लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, है ना। और अगर हमारे पास तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। और अगर हमारे मॉलिक्यूल्स पे प्लस चार्ज है, अगर हमारे मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है। जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज आप किसी भी कंपाउंड में कर सकते हो, चाहे वो आपका आयोनिक हो या फिर नॉन आयोनिक स्पीसीज हो, किसी के ऊपर भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 हुआ, स्टेरिक नंबर 2 हुआ तो होगा हमारा sp, अगर 3 हुआ तो होगा sp2, 4 हुआ मतलब हो गया हमारा sp3, 5 है मतलब क्या हो जाएगा हमारा sp3d, 6 होगा मतलब क्या हो जाएगा sp3d2, अगर 7 हुआ तो क्या हो जाएगा sp3d3। सेम उसी के जैसा होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और आगे चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आयनिक स्पीसीज की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं हमारा PO4 3- का, है ना। तो PO4 3- का देखिए PO4 3-। अब देखिएगा यहाँ पे फास्फोरस है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है वो हमारा है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से निकालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं स्टेरिक नंबर से। ठीक है, तो फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से। इसके बाद क्या होता है हमारे देखिए प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मतलब क्या जिसकी वैलेंसी 1 हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इसको लिखना नहीं है भाई। ठीक है, इसको खत्म करो। उसके बाद आता है देखिए चार्ज। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -3, मतलब इलेक्ट्रॉन आया है तो हमको इसको 8 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा हमारा 4। और जब हमारा स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हम क्या जानते हो क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ज मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये हमारा ऑक्सीजन है, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। भाई जब 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया मतलब क्या हो गया अभी sp3 आ गया। चाहे तो आप स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट करो या फिर सिग्मा बॉन्ड से कैलकुलेट करो, दोनों में सेम ही आने वाले हैं। तो अब दोनों फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज आप तभी कीजिएगा जब आपको उसका रियल स्ट्रक्चर पता हो, है ना। अगर आपको स्ट्रक्चर ही पता ना होगा तो आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और जब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं जान पाओगे, है ना। इसलिए कौन सा यूज फॉर्मूला करना तुम लोग स्टेरिक नंबर वाला कर सकते हो। चलिए, तो इस तरीके से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी आयनिक स्पीसीज देखिए।
जैसे हमारा SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो आप SO4 2 माइनस का भी बड़े ही आसान से कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम है सल्फर, और सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑक्सीजन फैमिली से, है ना, 16 ग्रुप से। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हम जानते हैं भाई, 6 होता है ना, कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ पर देखिए मोनोवैलेंट एटम है क्या? नहीं है, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए चार्ज है, माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, कितने चार्ज है? 2, तो 2 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2, आगे हमारा 4, और जब स्टेरिक नंबर 4 है मतलब क्या है हमारा? sp3 है। तो इस तरीके से हम स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट कर लिए। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आप स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए ये होता है हमारा SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर, H2SO4 से ही आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और जब 4 सिग्मा हो तो अपने पास क्या होता है? sp3 होता है। यहाँ से भी sp3 और यहाँ से भी sp3। तो इस तरीके से हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग सिखाते हैं आपको, इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूला को, है ना। तो देखिएगा अगर हमारे पास और भी मॉलिक्यूल दे रखे हो, जैसे मान लीजिए IF7 है, IF7 दे रखा है ना, तो IF7 का जैसे देखिए IF7 है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो आयोडीन है, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट करते हैं भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7, है ना, क्योंकि हमारे 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जब जो भी 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। 7 हो गया। उसके बाद देखिए मोनोवैलेंट, हम जानते हैं फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है ना, मतलब कि 1 बॉन्ड बनाता है। तो कितने हैं बताएं? यहाँ पे 7 है डिवाइडेड बाई 2। चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा? देखिए 14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ गया? 7। और जब हमारे पास 7 होता है ना, 7 स्टेरिक नंबर शायद यहाँ पर भी लिखा तो मिट गया है, लेकिन सेम होता है इसके जैसा। जब 7 हो तो क्या हो जाएगा हमारा? sp3d3, ठीक है। इस तरीके से और हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल दे रखा है? देखिए SF6 दे रखा है, SF6 दे रखा है ना। तो SF6 का देखिए कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 6 होता है। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ पे 6 है, कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे उसको, डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारे पास 6 आ गया। जब स्टेरिक नंबर 6 हो तो हमारा होता है sp3d2। तो इस तरीके से हमारे पास कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, आप आसानी से उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बना के अपने कॉपी पे, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।